सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इक्विटी टेलर। आज मार्केट्स बहुत टर्मोइल रहे। कभी निफ्टी 30 पॉइंट गिरी हुई थी, कहीं 100 पॉइंट, तो मतलब 100 110 पॉइंट निफ्टी गिरी ही रही पूरे टाइम। फिर रिकवर हुई, 40 पॉइंट रह गई। मतलब यही सब चलता रहा, 100 150 पॉइंट का स्विंग मिलता रहा। बल्कि मजार रेड में ही रहा ऑलमोस्ट पूरे दिन, क्योंकि एक बार भी ग्रीन में नहीं आया। लेकिन ऐसे में एक शेयर ऐसा था जो कि स्टैंड आउट परफॉर्म किया। अब मैं 3 दिन से आपको एक चीज बता रहा था कि मैंने बजाज फाइनेंस लिए हैं। मैं आपको डायरेक्ट रिकमेंड नहीं करता कि आप लो, जबरदस्ती कोई नहीं थोपता, लेकिन मैं अपने थ्रू बताता हूँ कि आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट कि क्या है, क्या ले रहा हूँ और क्यों ले रहा हूँ। मतलब मैं अपने रीजन तो एटलीस्ट बता ही दूं। देखो, मैं बजाज फाइनेंस 3 दिन से इसलिए कह रहा था क्योंकि रिजल्ट्स आने वाले थे। रिजल्ट सबको पता था बेकार आएंगे, वैसा ही हुआ। क्योंकि मैनेजमेंट ने पहले ही कह रखा था कि रिजल्ट्स इस बार बेकार आएंगे, क्योंकि सेल्स और ये प्रोविजनिंग वगैरह करेंगे हम लोग, और ऐसा ही हुआ। नेट प्रॉफिट प्रोविजनिंग के चलते 36% गिरा। लेकिन मैंने आपको ये भी बोला था कि कुछ भी थोड़ा सा भी पॉजिटिव आएगा तो स्ट्रीट उसे अप्रिशिएट करेगी, और ऐसा ही हुआ। नेट इंटरेस्ट इनकम का डेटा बहुत स्टैंड आउट आया है, स्ट्रीट एस्टिमेट को बीट कर दिया, और बाकी और एयूएम वो भी काफी अच्छा आया। तो कल जब मार्केट्स गिरे रिजल्ट्स आने के बाद, तो बजाज फाइनेंस में भी अच्छी खासी डिप देखी गई, 100 150 पॉइंट गिरा। लेकिन वो इतनी तगड़ी तरह रिकवर किया कि कल के लॉसेस तो इरेज हुए हुए। बल्कि आज जब बाजार खुला, बाजार इतना गिरा रहा 100 110 पॉइंट, लेकिन बजाज फाइनेंस 100 रुपये बढ़ गया और 2.5% की तेजी दिखाई ऐसे गिरे मार्केट में। तो अब ये शेयर चलेगा। मैंने आपको दिखाया था 3115 के करीब मैंने 10 शेयर कल उठा लिए थे। वो तो अपॉर्चुनिटी मिल गई, इसलिए इसलिए नीचे मिल गए। तो अब उन 10 शेयर पे सिर्फ 2000 का फायदा हो रहा है। तो ये है इस शेयर की वो चाल की, मतलब छोटे से टाइम फ्रेम में भी अच्छे खासे प्रॉफिट दिखाने का दमखम रखता है ये। और बाकी आज जो कई सारे ब्रोकरेजेस के जो टारगेट्स आने लगे हैं वो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। 3700, 3500, 3800 यही सब आ रहे हैं। बस एक है एमके ग्लोबल, वो 2900 का है। वो पता नहीं क्या सोच के देते हैं, तो वो इतनी चीजें इग्नोर करो। लेकिन जो आप मेजॉरिटी देख सकते हो, तो एवरेज निकालोगे तो 3700 के करीब ही टारगेट बैठ रहा है। बल्कि लॉन्ग टर्म में जब ये शेयर रखोगे आप, तो ये पता नहीं कितना अच्छा आपको रिटर्न देने का दमखम रखता है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो बजाज फाइनेंस बहुत अच्छा है ही। बाकी शॉर्ट टर्म में भी अभी अगर मार्केट ने सपोर्ट किया तो अच्छा खासा अभी भी गेन दिखा सकता है। तो ये तो रही चलो बजाज फाइनेंस की बात। अब डॉक्टर रेड्डीज, जो कि मैंने 28 तारीख तक की आपको कॉल दे रखी है। अब डॉक्टर रेड्डीज में एक न्यूज आ गई डेटा ब्रीच की, कि साइबर अटैक के चलते इनका डेटा ब्रीच कर दिया गया है। इसके चलते इन्होंने सारी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को बंद कर दिया। ये खबर आने के बाद शेयर में डिप देखी गई 100 150 पॉइंट की। लेकिन डॉक्टर रेड्डीज ने क्लैरिफाई कर दिया कि ये सब परमानेंट नहीं है, ये सब टेम्परेरी है, इससे कुछ ऐसा खास इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला। और फिर शेयर ने इतनी तगड़ी रिकवरी दिखाई कि फिर 5000 के ऊपर जाके बंद हुआ, 5022 के करीब जाके बंद हुआ। तो डॉक्टर रेड्डीज आप होल्ड भी करो, एक्यूमुलेट भी करो, क्योंकि रिजल्ट्स अच्छे आएंगे और फिर अच्छी खासी रैली देखी जाएगी। और अभी रिजल्ट्स में काफी दिन है, 5 6 दिन है। तो एक साइड आप देख सकते हो कि शॉर्ट टर्म में भी आपको काफी अच्छा प्रॉफिट दिखा सकता है। लेकिन एक प्रोबेबिलिटी बना के चलो कि अगर 1% को नहीं दिखाया उसने, अच्छे मतलब अच्छी चाल नहीं दिखा पाया, तो लॉन्ग टर्म के लिए या मिड टर्म के लिए बहुत ही अच्छा शेयर है। बल्कि मतलब देखो, ऐसे शेयर हमेशा पकड़ने चाहिए जो लॉन्ग टर्म में तो आपको अच्छे खासे प्रॉफिट नहीं दे, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म में कुछ आनाकानी हो जाए तो भी आपको मतलब वो रख सको और आपको पोर्टफोलियो में रखा रहे तो अच्छा खासा फायदा दे। इसीलिए मैंने आपको डॉक्टर रेड्डीज कहा था, क्योंकि प्रोबेबिलिटी प्रॉफिट्स की शॉर्ट टर्म में बहुत ज्यादा है। इसलिए मैंने होल्ड करके रखे हैं, 10 शेयर मैंने ले रखे हैं, आपको सबको पता है। और शेयर की चाल इतनी ज्यादा है, इतना ज्यादा मतलब बढ़ सकता है कि आप एक दिन में जब यार ये 500 रुपए बढ़ सकता है, तो आप सोच सकते हो वो 10 शेयर पे ही कितना ज्यादा प्रॉफिट होगा। 10 शेयर पे ऑलमोस्ट 5 6 हजार का होगा अगर एक सर्किट भी लग गया। जब पिछली बार रिजल्ट आया था तो 2 अपर सर्किट लगे थे 2 दिन। तो ये है इसकी ताकत इस शेयर की भी। फार्मास्यूटिकल लैब्स में बहुत ही मेजर कंपनी है, बहुत ही मतलब दिग्गज कंपनी है अपने सेक्टर की, लीडर कंपनी। तो इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। एक खबर जो नेगेटिव खबर थी थोड़ी सी, उसके चलते भी इतनी बिकवाली नहीं आई और सारी रिकवरी एक ही दिन में दिखा दी। और एक बात आप हमेशा ध्यान रख के चलना कि जैसे सेक्टोरल रोटेशन बहुत होती है मार्केट्स में, जैसे कि फार्मास्यूटिकल्स अब नहीं चल रहे हैं कई दिन से, मतलब 1 2 हफ्ते हो गए कि फार्मा कंपनीज नहीं चल पा रही है। तो अब कोई सा भी दिन ऐसा आता होगा कि फार्मा कंपनीज में फिर ग्रीन शूट्स देखे जाएंगे। टीवी न्यूज चैनल पे आप फिर सुनोगे कि फार्मा स्टैंड आउट परफॉर्म कर रहा है ऐसे गिरे मार्केट में या ऐसे मार्केट्स में। तो फार्मा कंपनीज पे आप फोकस करना आपको जरूरी है कि फार्मा कंपनीज रखो, और फार्मा कंपनीज जो जो गिरी है जैसे सन फार्मा और डॉक्टर रेड्डीज, ये सब एक्यूमुलेट करो कि आपको प्रॉफिट देके जाए मिड टर्म में या शॉर्ट टर्म में, जो भी आपको समझना है। क्योंकि ये कंपनीज यही इन्हीं का दौर चल रहा है कोविड के चलते
तो ये आपको रखना सही है, आप सोच के चलो, खुद अपना दिमाग लगाओ कि हाँ ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। बाकी मैं अपनी रिकमेंडेशन सिर्फ दे रहा हूँ कि मतलब मैं ऐसा करूँगा कि मैंने डॉक्टरेटीज में बना रहूँगा और रिजल्ट की बात तक रखूँगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, समझ आई हो। ऐसी कोई खास वीडियो में आज कोई चर्चा नहीं करनी थी। बाकी SBI कार्ड्स के रिजल्ट्स आए हैं, रिजल्ट्स बहुत बेकार है, मतलब ग्रॉस NPA काफ़ी बढ़ गए हैं, और ग्रॉस NPA जो बुक्स में बढ़े हैं वो एक्चुअल नहीं बढ़े हैं। मतलब इन्होंने जो अगस्त के एंड तक जो ग्रॉस NPAs बन रहे थे वो शो कर ही नहीं सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर आ गया था। उसके चलते अगर वो चीज़ भी शो कर देते तो 7.5% के ग्रॉस NPAs बनते। तो रिजल्ट्स बेकार है, शॉर्ट टर्म के लिए तो बेकार ही है। शायद शेयर में एक डिप आ जाए तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बने, वो बात की बात है, वो हम बाद में बात करेंगे। अभी आप इसमें शेयर में अपने हाथ मत जलाना, बहुत शेयर है, फार्मा कंपनीज है उसमें अभी अपॉर्चुनिटी है, तो वो अपॉर्चुनिटी आप देख के चलो। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, समझ आई हो। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, एंड चैनल पर नए हो एंड सब्सक्राइब ना किया हो तो गो एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में। टिल देन शब खैर, बाय बाय।